ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने वाजे कर दिया है कि अमेरिका ये सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। खामनेई ने नेशनल टेलीविजन पर अपने मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए ट्रंप को ये मैसेज दिया। खामनेई ने अपने पैगाम में आगे कहा कि जो लोग ईरान की तारीख जानते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ईरान किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान थोपी गई जंग या अमन को नहीं मानेगा। इससे पहले खामनेई ने मंगल की देर रात इजराइल के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, जंग शुरू होती है। दरअसल ट्रंप ने खामनेई से सरेंडर करने की मांग की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन हम मारेंगे नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई एक बार नहीं बल्कि अलग अलग मौकों पर कई बार ये जाहिर कर चुके हैं कि इजराइल को लेकर उनके इरादे क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका या फिर इजराइल पर खामनेई के इस बयान का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ बरसों से ये देखा जा रहा है कि इजराइल जिस तरह से मुस्लिम ममालिक को लगातार निशाना बना रहा है, इसके बावजूद इसके सभी मुल्क इजराइल का पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में ईरान का ये बयान भी उसकी ताकत को जाहिर करता है। क्या ईरान इन दो ममालिक के सामने डट कर खड़ा रह सकता है? अगर हाँ, तो कब तक? ईरान की ताकत क्या है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आइए अपने तमाम मेहमानों से हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जानी पहचानी मेहमान मेजर जनरल पीके सहगल साहब, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। ये हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं। पीके सहगल साहब लगातार इस अहम मौजू पर आपके तमाम तर तासुरात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे। हमारे साथ मिडल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर आसिफ नवाज साहब भी मौजूद हैं। आसिफ नवाज साहब बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपनी इस बेहद खास पेशकश पे। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट जिनसे लगातार इस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद शहजाद साहब बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे आपका। एक और डिफेंस एक्सपर्ट जानी पहचानी शख्सियत कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। टीपी त्यागी साहब बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे। बेहद अहम मौजू है। लगातार इस अहम मौजू पर आपके तमाम तर ख्यालात हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। चलिए अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मेजर जनरल पीके सहगल साहब से। सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खामनेई ने बाकायदा टेलीविजन पर आकर ये बयान दिया है कि ईरान डरने वाला नहीं है, ईरान धमकियों से नहीं डरेगा, किस तरह से देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से आज छठा दिन हो चुका है, आसार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं किसी भी पीस टॉक के? जहाँ तक मेरा समझना है, ये युद्ध जो है काफी लंबा चलेगा। ईरान किसी तरीके से ये युद्ध हार नहीं सकता और इजराइल ये युद्ध जीत नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक रशिया और चाइना का है, उनकी इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कंप्लीटली खत्म हो जाएगी अगर ईरान ये युद्ध हार जाता है, और अमेरिका का दबदबा हो जाएगा इस इलाके के ऊपर। ये इलाका दुनिया का बहुत ही अहम इलाका है। ये कम से कम 35 से 40% दुनिया का एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। सारी कंट्रीज जो है दुनिया की इस एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओपेक यहाँ पर है। दूसरा, ये 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, एशिया को, अफ्रीका को और यूरोप को, और ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। फिर यहाँ पे 3 मुख्य ऐसी जगह है, जैसे स्यूज कैनाल है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, बाबल मंदेब है, जो दुनिया के ट्रेडिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट रिलीजन का जन्म हुआ। जहाँ जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी का, जुडाइज्म का, इस्लाम का, और ये दुनिया का बहुत ही, फिर इस पे कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस हेरिटेज के लिए साफ तौर पर दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में किसी पर तरह भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं। ईरान के पास सबसे बड़ा जमावड़ा है मिसाइलों का और ड्रोन का मिडिल ईस्ट। ये इतना बड़ा जमावड़ा है क्योंकि पिछले 30 से 35 साल से ईरान जो है तैयारी कर रहा था फॉर इवेंचुअल शोडाउन विथ ईरान, और वो अभी आ गया है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका धमकियां देता रहेगा
लेकिन धमकियों के अलावा मेरे मुताबिक अमेरिका जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो बड़े पैमाने पर सबसे पहले तो उनके इराक में जो उसके बेसेस है, जहां उसके काफी सैनिक है, उसके ऊपर हमला करेगा। अमेरिका की पब्लिक जो है बॉडी बैग्स से काफी घबराती है, वो बॉडी बैग्स नहीं चाहेंगे। ट्रंप अपने आप को पीस मेकर के तौर पे पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने। उनकी अपेक्षा है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, और वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम हर जंग को रुकवा सकते हैं, लेकिन वास्तव में उल्टा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी और मिडिल ईस्ट का देश जो है अगर अपने बेसिस को इस्तेमाल करने देगा, अमेरिका के 9 बेसिस है मिडिल ईस्ट में, अगर उनको बेसिस को इस्तेमाल करने देगा ईरान के खिलाफ, तो ईरान उनके ऊपर भी हमला करेगा। ऑल दीज कंट्रीज जो है आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। केवल 1 या 2 मिसाइल जो है वो पूरे इलाके में वो भस्म कर देंगी। और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि ईरान के पास क्षमता है बहुत बड़े पैमाने पर उसको नुकसान पहुंचाने की। फिर उसका जो बहुत बड़ा जमावड़ा है मिडिल ईस्ट में, रेड सी के अंदर, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। फिर अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा चीन को। चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, फिलीपींस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और अमेरिका जो है कुछ नहीं कर पाएगा। और रशिया को भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आपको याद है जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो मैं केवल दुनिया में अकेला था जिसने साफ तौर पे कहा था रशिया ने गलती की है, रशिया ये लड़ाई जीत नहीं सकता, और यूक्रेन को वेस्टर्न नेटो जंग हारने नहीं देंगे। 3.25 साल हो गए, नतीजा अभी भी